20 साल सजा काटने के बाद दुष्कर्म का आरोपी निर्दोष करार। रेप और हरिजन एक्ट के तहत जेल में 20 साल काट दिया, जिस गुनाह को उसने किया ही नहीं। 20 साल जेल में रखने के बाद हाई कोर्ट ने उसे गुनाह से बरी कर दिया, क्योंकि उस गुनाह को तो उसने किया ही नहीं था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। यूपी के ललितपुर जिले के ग्राम सिलवान निवासी विष्णु तिवारी ने 20 साल जेल के सीखचों के पीछे गुजार दिया। इन 20 सालों में उसकी जिंदगी बदल गई। जिस दर्द और पीड़ा से वो गुजरा, उसका क्या हिसाब किताब है। विष्णु के 20 साल तड़पते हुए गुजरे। उन 20 साल की भरपाई हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे करेगी? जिन्होंने इस पर झूठा इल्जाम लगाया, उन लोगों पर हमारी सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है? इन 20 सालों में विष्णु ने अपने 2 बड़े भाइयों को खो दिया। इन 20 सालों में उसके माँ बाप उसकी चाहत में तड़पते हुए गुजर गए। इस तड़प और पीड़ा की कैसे भरपाई होगी? क्या इतना मात्र कह देने से कि गलती हो गई बस बात रफा दफा हो जाएगी? उसके 20 साल खत्म हो गए। इस बर्बाद गए 20 साल में उसने कितना कमाया होता और जिंदगी में आगे वो कितना कमाता, वो कौन भरेगा? किसी को तो भरना ही पड़ेगा। इस गुजरे 20 साल में उसकी शादी हुई होती, उसके बच्चे हुए होते, उसे कितना प्यार मिला होता। उसका क्या? उसके भाइयों के स्नेह और माँ बाप के प्यार से वो वंचित रह गया। आज उसकी उम्र 40 प्लस है। अब उसकी शादी कैसे होगी? क्या 40 साल की उम्र में और जेल के 20 साल का खाना खाकर वो बच्चे पैदा कर सकेगा? शायद नहीं। अब उसे इस प्यार और स्नेह से पूरी जिंदगी वंचित रहना पड़ेगा। वो निर्दोष था। 20 साल पहले जब वो मात्र 17 साल का था, तब भी निर्दोष था। आज 20 साल बाद जब वो सजा काटकर जेल से बाहर निकला, तब भी निर्दोष है। जब वो निर्दोष था और है, जब उसने कोई गुनाह ही नहीं किया, तो उसने किस बात की सजा काटी? उसे 20 साल की इतनी दर्दनाक जिंदगी किसने और क्यों दी? और इसकी भरपाई क्या है? जब वो जेल गया था तो वो महज 17 साल का नाबालिग था। आज 20 साल बाद वो बूढ़ा, मजबूर और तन्हा है। वो दुनिया वालों से पूछ रहा है कि अब उसका क्या होगा, आगे की जिंदगी वो कैसे जिएगा। जब वो पकड़ा गया था तो वो बेचारा चीख चीख कर कह रहा था कि वो बेगुनाह है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसे बेवजह फंसाया गया है। वो चीख रहा था कि उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की है और वो नाबालिग है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसे जबरन जेल में ठूंस दिया गया। समाज की नजरों में उसे गिरा दिया गया। 20 साल बाद उसे बूढ़ा करके, उसे असहाय बना करके, उसका सब कुछ लूट करके उसे बीच बाजार में तन्हा छोड़ दिया है। इस भीड़ की चकाचौंध में वो दुनिया से पूछ रहा है, मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधकार है। वो कह रहा है कि अब तो मेरा कोई अपना रहा भी नहीं जो मुझे मेरे हाथ को पकड़कर रास्ता दिखा सके। 20 साल की काल कोठरी तो किसी दुर्दांत अपराधी को दी जाती है। एक निर्दोष, एक गरीब, एक नाबालिग को सजा कैसे दी गई? बड़ा सवाल है समाज पर और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और न्यायिक सिस्टम पर। न्यायिक सिद्धांत में ये कहा जाता है और माना जाता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, पर किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि बेकसूर को सजा न मिले। लेकिन सिस्टम की अनदेखी की वजह से एक मासूम व्यक्ति विष्णु की जिंदगी बर्बाद हो गई। केवल विष्णु ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार, माँ बाप, भाई भाभी वगैरह ने भी 20 साल घुट घुट कर ये सजा काटी है। विष्णु बताते हैं कि जेल में उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। न अपने घर वालों को उसे
फोन करने दिया गया, न ही चिट्ठी पत्री लिखने दिया गया। वो अपने घर वालों से बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। विष्णु इमोशनल होते हुए कहते हैं कि वो अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे सका। कितना अभागा हूं मैं। वो कहते हैं कि झूठे आरोप में उनके जेल जाने के बाद पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी को सामाजिक रूप से तिरस्कृत कर दिया। इस तिरस्कार के सदमे को वो झेल नहीं सके और उन्हें लकवा मार गया। पिता के मरने के बाद विष्णु की मां भी चल बसी। उनके 2 भाई भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सामाजिक तिरस्कार को परिवार के लोग झेल नहीं सके थे। विडंबना तो इस बात की है कि 14 साल बीतने के बाद भी उसकी रिहाई पर राज्य सरकार ने कोई विचार नहीं किया। इतना ही नहीं, जेल से दाखिल अपील पर भी 16 साल के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। विष्णु तिवारी कहते हैं कि मामला सिर्फ गाय को बांधने का था, लेकिन केस रेप और हरिजन एक्ट के तहत बनाया गया, जिसने उसे और उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला। उसकी समूची जिंदगी को निगल लिया।